हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे डीआईवाई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट वेयरेबल ऑटोमेटिक असिस्टेंस ग्लव जो कि electronicsforyou.com पे पब्लिश हो चुका है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब आप इमेजिन करिए कि एक ग्लव जो कि बात कर सकता है जब आप कुछ नहीं कह सकते। जैसे कि अगर हम अपनी फिंगर्स को आपस में टच करें या किसी बटन को दबाए अपने हैंड पे लगे हुए, तो वो काम कर दे जो आप बोलकर नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेडिसिन चाहिए और आपने अपना एक फिंगर पे लगा हुआ एक बटन दबाया या अपने थंब से अपनी दूसरी फिंगर को टच करा और मेडिसिन आपके सामने आ जाए, ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है जो कि हॉस्पिटल्स में हैं या ऑफिस में हैं या रेस्टोरेंट्स में हैं, जो कि कम्युनिकेट करने में उनको दिक्कत होती है। तो ये एक सिंपल से फिंगर के टच से वो सारा कुछ बहुत आराम से कर सकते हैं। ये मैसेज को सेंड करता है बस एक टच से या बटन प्रेस से, और ये मदद करता है बोलने में उनके लिए जो बोल नहीं सकते। क्या आप जानना चाहेंगे ये काम कैसे करता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटोटाइप ग्लव का। जब हमने यहाँ पे एक बटन को प्रेस करा तो एक स्पेसिफिक टास्क हमारा एलसीडी में प्रिंट हो गया और बजर ब्लो होने लगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नीड हेल्प और नीड डिनर डिस्प्ले हो रहा है एलसीडी स्क्रीन पे कुछ दो अलग अलग बटन को प्रेस करके। ये प्रोजेक्ट बहुत ही परफेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए जो कि अपनी एक्सपर्टीज दिखाना चाहते हैं और बिल्ड करना चाहते हैं एक ऐसा प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि ग्लव की तरह दिखे। स्टूडेंट्स भी ऐसे प्रोजेक्ट्स को एक टेक प्रोजेक्ट की तरह बना सकते हैं जो कि उन्हें मदद करेगा अपने आप को इम्प्रूव करने में और कुछ न्यू आइडियाज इसमें ऐड ऑन करने में। इसके अलावा रिसर्चर्स भी इसे बनाकर इसे और इम्प्रूव कर सकते हैं और ये मेक श्योर कर सकते हैं कि ये अच्छे से काम करे और सेफली काम करे। बट हमें बनाएंगे कैसे? इसे बनाने के लिए हमें बहुत ही कम कंपोनेंट्स की जरूरत है। चलिए देखते हैं। 433 मेगाहर्ट्ज ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल जो कि इस्तेमाल हो रहा है वायरलेस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए बिटवीन ग्लव जो कि हमारा ट्रांसमीटर है और डिस्प्ले सिस्टम जो कि हमारा रिसीवर है। ये एनेबल करता है डिवाइस को कि सिग्नल को सेंड करे एक शॉर्ट रेंज पे बिना वायर्स के, जो कि हमारे प्रोजेक्ट में एक फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी एड ऑन कर देता है। एक आर्डिनो यूनो बोर्ड जो कि सिग्नल को रिसीव कर रहा है और उसे प्रोसेस कर रहा है, जैसे कि उसे पता है सिग्नल रिसीव करने के बाद उसे बजर प्ले करना है या फिर कुछ मैसेज को डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे। एक इनकोडर आईसी HT12E जो कि हमने ग्लव में लगाई हुई है, जो कि कन्वर्ट करेगी जब हम बटन को प्रेस करेंगे उसे वायरलेस सिग्नल में। एक डिकोडर आईसी HT12D जो कि रिसीवर एंड पे लगी हुई है, जो कि उस इनकमिंग सिग्नल को जो कि ट्रांसमीटर से आ रहा है उसे एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगी जिसको आर्डिनो उनो समझ सके और उसका रिस्पॉन्स दे सके। बजर जो कि साउंड करेगा जब कोई अपने ग्लव पे कोई बटन दबाएगा या उसे कुछ भी जरूरत हो किसी भी चीज। पुश टू ऑन स्विचेस जो कि ग्लव्स के ऊपर लगे हुए हैं, ये अलग अलग डिफरेंट मैसेजेस और रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं। एक 16x2 LCD स्क्रीन डिस्प्ले जो कि जिसपे कि ये सारा कुछ डिस्प्ले होगा जो ट्रांसमीटर से आ रहा है। रेजिस्टर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को मैनेज करते हैं सर्किट के अंदर और ये इंश्योर करते हैं कि सारा कुछ अच्छे से काम कर रहा है, कुछ भी डैमेज नहीं हो रहा है हमारे सर्किट। सबसे पहले हम ट्रांसमीटर सर्किट को कनेक्ट करेंगे और फिर रिसीवर सर्किट को असेंबल करेंगे सर्किट डायग्राम को फॉलो करते हुए। ट्रांसमीटर सर्किट के लिए सारे कंपोनेंट्स जैसे कि इनकोडर आईसी, पुश बटन, ट्रांसमीटर मॉड्यूल, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी और रेजिस्टर्स को हम एक ब्रेडबोर्ड पे लगाएंगे। अब हम जंपर वायर्स की सहायता से इन सारे कंपोनेंट्स को सर्किट डायग्राम को फॉलो करते हुए कनेक्ट करेंगे। इसी तरीके से रिसीवर सर्किट पे हम सारे कंपोनेंट्स जैसे कि आर्डिनो बोल्ट, रिसीवर मॉड्यूल, डिकोडर आईसी, एलसीडी, बजर, एलईडीज और रेजिस्टर्स ब्रेडबोर्ड पे लगाएंगे और फिर हम इसे जंपर वायर से कनेक्ट करेंगे सर्किट डायग्राम को फॉलो करते हुए। अब हमारे सर्किट्स दोनों असेंबल हो चुके हैं। अगला स्टेप है हमारा कि हम आर्डिनो आईडीई पे कोड लिखेंगे आर्डिनो बोल्ट के लिए। ये हमारा कोड है। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने जो पेरिफेरल्स कनेक्ट करे हैं बोल्ट से उनको यहाँ पे डिफाइन करा है। सेटअप फंक्शन के अंदर हम बॉड रेट को डिफाइन करेंगे सीरियल मॉनिटर के और डिफाइन करेंगे इनपुट आउटपुट मोड्स उन सभी पिंस की जिसपे हमारे एक्सटर्नल कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं। इसके अलावा हम इनिशियलाइज करेंगे बजर को लो सिग्नल से और एलसीडी को भी क्लियर करके रखेंगे, जिससे कि जब हम पावर ऑन करें तो हमारा बजर ऑलरेडी ब्लो ना कर रहा हो और अननेसेसरली हमारे एलसीडी पे कुछ प्रिंट होकर के ना आ रहा हो। लूप फंक्शन के अंदर हम इनकमिंग सिग्नल्स को रीड करेंगे जो कि ट्रांसमीटर से आ रहे हैं और उन्हें प्रिंट करेंगे। साथ ही साथ हम कमांड देंगे एलसीडी स्क्रीन को कि वो अकॉर्डिंगली उस पर अपनी उन रिक्वेस्ट को प्रिंट करे और बजर को हम ब्लो करेंगे एज अ सायरन जो कि इंडिकेट करेगा कि कुछ टास्क हमें ट्रांसमीटर एंड से आया है। अब इस कोड को हम आर्डिनो बोर्ड पे अपलोड कर देंगे। अब हम पावर अप करेंगे ट्रांसमीटर और रिसीवर सर्किट्स को। अब आप देख सकते हैं कि बजर हमारा ब्लो हो रहा है एंड एलईडी भी हमारी ग्लो कर रही है और इस पे लिख करके आ रहा है नीड ब्रेकफास्ट एलसीडी के ऊपर जो कि रिसीवर सर्किट में लगा हुआ है। जब भी हम कोई एक बटन प्रेस करें ट्रांसमीटर एंड से, तो ये ऐसे काम करता है। बट हमने इससे क्या सीखा? हमने सीखा कि कैसे हम सिग्नल्स को सेंड और रिसीव कर सकते हैं बिना वायर्स
हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपने प्रोजेक्ट में। क्या आप अपना खुद का एक वेरिएबल ऑटोमेटिक असिस्टेंस ग्लव बनाना चाहेंगे तो क्लिक करें लिंक पे जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ऐसे DIY प्रूफ ऑफ कंसेप्ट वीडियोस के लिए। थैंक यू।